नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने आपके ही डिमांड के वाइज मैं वीडियो लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस कंटेंट के ऊपर मैं खुद वीडियो बनाना भी चाहता था और फाइनली वो वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर अगर मुझे कुछ मल्टीबैगर रिटर्न की कंपनीज के बारे में जानना है तो कहाँ से जान पाऊँ? देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आप खुद स्टॉक के बारे में शेयर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप बड़े जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर जरूर स्टडी करिए। बड़े जो इन्वेस्टर मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे राकेश जूनवाला हो गया, आशीष कचुले जी हो गया, जैसे राधा किशन दमानी जी हो गया, जैसे देखा जाए तो विजय केड़े जी हो गया। तो इस तरीके से बड़े इन्वेस्टर जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं वो किस बेसिस में निवेश किया और उसका थिंकिंग क्या हो सकते हैं, उस कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आज उसी से जुड़े हुए, अगर आपको खुद स्टॉक को पिक करना है, बड़े इन्वेस्टर जैसे पिक किए हैं और उस कंपनी के ऊपर अगर आपको रिसर्च करके निवेश करना है, देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करके, किसी को भी फॉलो करके डायरेक्टली निवेश मत करिएगा। यहाँ पे बुरी तरीके से आप फंस सकते हैं क्योंकि उनका थिंकिंग अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट लेवल अलग है, उसका इन्वेस्टमेंट पावर, परचेज पावर अलग है। तो आप भी आपके हिसाब से काम करिए, आप सिर्फ उसको फॉलो मतलब उसके ऊपर स्टडी करिए। अगर वो कंपनी आपको भी सही लगे कि हाँ इस कंपनी में दम है तो आप काम कर सकते हैं। तो चलो आज मैं बात करूंगा विजय केडे जी के बारे में। मेरे सबसे ज्यादा एक आइडियल जैसे आप बोल सकते हैं, मैं इनको देखकर बहुत कुछ सीखा हूँ क्योंकि अगर आपको बड़ा होना है, अगर आपको मल्टीपल का रिटर्न कमाना है तो हमेशा इनकी जो स्माइल स्ट्रेटेजी है उन स्माइल स्ट्रेटेजीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो स्माइल स्ट्रेटेजीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। आप इनके इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने खुद कहा कि स्माइल का मतलब आपको हर उस कंपनी के ऊपर निवेश करना है जिसका स्माइल स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए डॉक्टर विजय केडे जी उन्होंने खुद कहा स्माइल स्ट्रेटेजीज के बारे में कि इनका इसका मतलब है सिंपल इन साइज, मतलब कंपनी का साइज मतलब सिंपल होना चाहिए, कम होना चाहिए, और मीडियम इन एक्सपीरियंस मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट मीडियम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज ही बिजनेस स्टार्ट किया और कल ही इस कंपनी के ऊपर हम लोग निवेश करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। लार्ज यहाँ पे देख सकते हैं डिजायर, लार्ज डिजायर का मतलब क्या है, उसका थिंकिंग बड़ा होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट का थिंकिंग बड़ा होना चाहिए कि मैं आज इतना हूं कल जाकर इतना बड़ा बन सकता हूं। और उसका देखिए थिंकिंग हर किसी का बड़ा होता है मगर वो कितने अभी करंट सिचुएशन में वो किस किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको देखकर ही आपको पता चलेगा कि वो आगे चल के कितना बड़ा हो सकते हैं। मान के चलिए आपके कोई दोस्त है और आपका भी, मान के चलिए आपका दोस्त का भी कोई बेटा है और आपका भी बेटा है, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे आप देखेंगे कि आपका दोस्त का बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत शांति से पढ़ाई कर रहा है और अच्छा खासा नंबर्स भी लेके आ रहा है। तो आपको देखकर यही पता चल जाएगा कि आपके बेटे ने उससे भी ज्यादा अच्छा खासा पढ़ाई करा है। तो आपको एक पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, एक अंदाजा लग जाएगा कि इस बेसिस में कौन ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसलिए विजय केडी जी हमेशा इसको कहा है कि जो इसका मैनेजमेंट है वो किस तरीके से बिजनेस को चला रहा है, उसका थिंकिंग क्या है वो जानता है। और स्माइल का जो लास्ट है ई, तो ई है एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज मतलब कंपनी का जो मतलब मार्केट कैप है वो एक्स्ट्रा लार्ज बनने का कैपेबिलिटी रखते हैं, उसके ऊपर वो निवेश करते हैं, मतलब विजय केडी जी निवेश करते हैं। तो आज विजय केडी जी के ही पोर्टफोलियो में उन्होंने कुछ कंपनी, बहुत सारे कंपनी ने उन्होंने निवेश करके रखा है, कुछ नए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया और कुछ कंपनी के ऊपर स्टेक का जो होल्डिंग्स था वो होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं। तो आज उसी से जुड़े हुए कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, उसके डिटेल्स डेटा दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी इसको दिखाने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, विजय केडी जी जो होल्डिंग कर है वो देखिए, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग एक दो कंपनी के ऊपर निवेश करके मल्टीपल रिटर्न कमा लेंगे, ऐसे होगा नहीं। उन्होंने देखिए कितने सारे सेक्टर के ऊपर निवेश करके रखे, यहाँ पे तो कंपनी का नाम है, यहाँ पे सेक्टर का नाम है। जैसे आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज के ऊपर, सिविल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज के ऊपर 12%, ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर 12%। देखिए उन्होंने वो सेक्टर को चूज किया जो सेक्टर के ऊपर हाई ग्रोथ होने का चांसेस है अपकमिंग 10 to 20 ईयर्स में। क्योंकि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ होगा ही, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है तो हर किसी के पास गाड़ी होगा, तो गाड़ी अगर किसी भी कंपनी को खरीदारी कर ले उससे क्या फर्क पड़ता, ऑटो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट तो बेचेगा ही बेचेगा। तो इसलिए ऑटो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश किया। इंजीनियरिंग सेगमेंट के, हेवी सेगमेंट के ऊपर भी 6% इन्वेस्ट किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ होगा, 6% होल्डिंग किया। इंजीनियरिंग,
साथ ही साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी देखिए, सॉफ्टवेयर तो बहुत इंडिया के में तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर का एक इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ किया, मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में हाई ग्रोथेबल ट्रेडिंग है। तो रिटेल सेक्टर के ऊपर है, फूड प्रोसेसिंग, साथ ही साथ डाइस एंड पिगमेंट्स के ऊपर भी है, ऑटो इंडस्ट्रीज 2 एंड 3 व्हीलर्स के ऊपर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर भी है, होटल्स के ऊपर एंड टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। तो अलग अलग कुछ उसके साथ साथ यहाँ पे ड्राई सेल्स और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो कुछ अलग अलग सेक्टर के ऊपर उनका परसेंटेज जो है इन्वेस्टमेंट का, वो आप देख सकते हैं। और उनके पोर्टफोलियो किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। मैं एक डेटा में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। 2015 में उनका टोटल नेटवर्क था 264 करोड़। देखिए उनके बाद देखिए पेशेंस कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए 2015 से लेकर 2025 तक जर्नी दिखा दूं तो करीबन 10 इयर्स होते हैं। तो 10 साल में उनका ग्रोथ किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं। अभी तक 10 साल नहीं हुआ, जो मान के चलिए 200 करोड़ के आसपास इसका टोटल नेटवर्क था, आज वो बढ़ के कहां तक हो चुके हैं, 1400 करोड़ के आसपास। तो अगर इसको सिंपल सा अगर कैलकुलेट में जाकर आप कैलकुलेट करेंगे कि 1400 डिवाइड बाय 200, मैं आपको कैलकुलेट इसीलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको लाइव में देखने को मिले। 7 टाइम्स ग्रोथ हो चुके हैं सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर। तो सोचिए उनका नेटवर्क कहां से कहां तक पहुंच गया। तो इसीलिए पहुंचा क्योंकि उन्होंने वही कंपनी को चूज किया जो कंपनी फ्यूचर में उसको मल्टीवेगर रिटर्न देने के कैपेबिलिटी रखते हैं। 100% गारंटी नहीं होता कि जो कंपनी को निवेश करूंगा वही मुझे प्रॉफिट देगा, इसलिए उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं। अगर मान के चलिए आपके पोर्टफोलियो में टोटल 10 शेयर है, उनमें से आपके पोर्टफोलियो में 6 शेयर भी आपको लॉस दे और 4 शेयर भी आपको प्रॉफिट देना, फिर भी आप मल्टीवेगर रिटर्न कमा पाएंगे। क्योंकि 6 में अगर लॉस होगा, अगर हर शेयर में 1 लाख करके निवेश करके रखे थे तो आपको 6 लाख रुपया लॉस होगा। और 4 जो कंपनी है इसमें मान के चलिए आपको 10 टाइम्स तक भी प्रॉफिट मिले, तो हर एक शेयर में 10 टाइम्स मतलब हर एक शेयर में 10, मतलब मान के चलिए 10 लाख के आसपास। तो 4 शेयर में कितना, 40 लाख। तो 6 लाख का लॉस और 40 लाख का प्रॉफिट। तो यही मैं बार बार बोलता हूं कि कंपनी आप चूज करिए उसी हिसाब से, किसी को देखकर नहीं, उसको सोच कर समझ कर काम करिए। तो इतने सारे बात मैं पहले आपको इसलिए बोला हूं कि आपको कंपनी के सेक्टर के साथ साथ उसके मतलब ग्रोथ के बारे में पता चले। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस डेटा के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है वीवीएल। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर वीवीएल तो बहुत दिनों तक भाग नहीं रहा, बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, तो इसके ऊपर क्या करूं। देखिए वीवीएल का जो मेन बिजनेस है वो यूएस मार्केट के ऊपर है। तो यूएस मार्केट का अभी इन्फ्लुएंस के कारण, साथ ही साथ इकोनॉमिकली स्लो डाउन, उसके साथ साथ जितने सारे कंट्रीज के ऊपर वॉर शुरू हुआ है उसके चलते हुए इकोनॉमिकली क्राइसिस जो देखने को मिला, और उस बेसिस में देखा है तो वीवो ग्लोबल के ऊपर प्रेशराइज देखने को मिला। और इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कर्जा एकदम ना के बराबर है, इनकम भी है, सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कंपनी सेल्स लगातार बढ़ा चुके हैं। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी कर रहा है। तो यही मैं बार बार बोलता रहता हूँ, जब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और शेयर में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है तो इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और इस कंपनी के ऊपर देखिए आपको सेल्स ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिला और प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस है, और बाकी देखिए रिटर्न आपको धमाका दिया, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है कि कंपनी में दम नहीं है। अगर दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन बेसिकली देखा है तो एफएस 22% होल्डिंग नहीं बढ़ाते, जो 2021 में सिर्फ 11% का होल्डिंग था, डबल के आसपास होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब क्या है, वो जानते हैं इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाले हैं, क्या हो सकता है। तो एज ए इसके ऊपर 2 बड़े प्लेयर्स निवेश करके रखे, एक आशीष कचुलिया जी और विजय केड़े जी। विजय केड़े जी के पास देखिए होल्डिंग जो पहले था 1.85% के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके हैं 1.98% के आसपास। इसका मतलब उन्होंने मतलब वीवो ग्लोबल के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। अभी वीवो ग्लोबल के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन 23 रुपीज के आसपास, वहां से कंपनी 1000 तक जर्नी किया और करेक्शन भी हुआ। तो मेरे हिसाब से 50% के नीचे कंपनी ट्रेड कर है, 50 नहीं और भी ज्यादा होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्किंग कर लूं तो आप देखेंगे तो कंपनी टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक करंट प्राइस तक देखूं तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास कंपनी का यहाँ पे लॉसेस चल रहा है। तो इसी के आपको फायदा उठाना है तो जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है महिंद्रा होटल्स एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर मैंने इन डेप्थ आपको वीडियो बना के दिया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में आप महिंद्रा होल्डिंग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उस वीडियो को देखने के बाद इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन होना चाहिए, फ्यूचर में इस कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं,
उसका सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा। इस कंपनी का मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है और हमेशा विजय केडी जी स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर ही निवेश करके आए हैं। तो कंपनी के ऊपर पी रेशियो बहुत हाई है, आरओसी आरओई देखा जाए तो एवरेज लेवल के आसपास है, इनकम भी हो रहा है। और सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का वो है कर्जा। कंपनी खुद को एक्सपेंड करने के लिए बहुत जगह पे एक्सपेंड करने के लिए कंपनी कर्जा को लेते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कर्जा लेने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें नेगेटिविटी देखने को मिल जाते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से मैं एक चीज आपको बता दूं कि एफआईएस के बारे में। तो देखिए एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग उठाया 5%, डीएस के पास 10% और पब्लिक के पास 17% के आसपास होल्डिंग है। और इसी पब्लिक के बीच में आपको विजय केडिया जी का नाम भी आपको दिखेगा, विजय केडिया जी के नाम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उनके पास पहले भी जितना होल्डिंग था आज भी उन्होंने उतना ही होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, आप देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद कोविड के सिचुएशन में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था और उसके बाद देखिए कोविड ओपन होने के बाद होटल एंड रेस्टोरेंट का डिमांड बढ़ चुके हैं क्योंकि लोग बाहर घूमना स्टार्ट किया, होटल और रेस्टोरेंट में रहना भी स्टार्ट किए, जिसके चलते एक हाई ग्रोथ देखने को मिला है। तो आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं जिसका नाम है नोएलैंड लैबोरेटरीज, जो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 5,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इनकम भी देखिए कंपनी अच्छा खासा किया, करीबन 164 करोड़ के आसपास और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी सेल्स लगातार बढ़ाते चले गए और इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो देखिए 3 करोड़ से 10 साल के बाद कंपनी प्रॉफिट बढ़ा चुकी है 215 करोड़ के आसपास। तो 10 साल में कंपनी का जो ग्रोथ हुआ वो अलग लेवल का ग्रोथ हुआ और उस हिसाब से कंपनी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ अच्छा दिखा और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। तो करीबन एक साल में 150% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया और बाकी 40%, 30% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। तो कंपनी के ऊपर ऐसे इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास, सबसे ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास, उसके बाद एफएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, डीएस के पास भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। देखिए कंपनी में तो कुछ ना कुछ दम है, नहीं तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता। तो एज ए पब्लिक के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर विजय केडी जी, केडीएस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, उनके पास जो पहले होल्डिंग था 1% के आसपास, उन्होंने होल्डिंग को बढ़ा के कर चुके हैं 1.25% के आसपास। इस कंपनी के ऊपर उन्होंने होल्डिंग बढ़ाया। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न इसके बारे में, तो इस कंपनी ने देखिए कोविड के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस तो किया ही था, उसके बाद फिर से एक डबल धमाका दिखा दिया। कंपनी कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ 290 के आसपास और आज 4,000 के आसपास चल रहा है। तो कहने का मतलब है अगर सही कंपनी अगर सही टाइम में आपने स्टडी कर लिए होते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी स्टडी करना शेष हो गया, अभी तो शुरू है मार्केट, अभी तो इंडियन मार्केट ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि इंडिया में 3% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, जो पहले डेटा पिछले सालों में 2.50% के आसपास है। इसका मतलब धीरे धीरे करके परसेंटेज बढ़ रहा है, जहां पे यूएस मार्केट में 55% लोग निवेश करते हैं, मतलब यूके मार्केट में 35% और चाइना में करीबन 30% के आसपास। तो सोचिए इतना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है इंडियन मार्केट के ऊपर। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना और वीडियो अच्छे लग रहे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है ओम इंफ्रा लिमिटेड। देखिए ओम इंफ्रा लिमिटेड जो है वो एक इंजीनियरिंग कंपनी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनी डैम बनाने के ऊपर काम करते हैं। ओम इंफ्रा जो है तो बहुत ज्यादा डैम्स कंपनी बना चुके हैं। डैम्स का मतलब है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर डैम बनाया जाता है, तो उसी तरीके से डैम्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो डैम बनाने के काम है कंपनी का और गवर्नमेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस बढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब एलोकेशन भी कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट इंडिया में बनेगा। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेगा इसका मतलब डैम्स का भी डिमांड बढ़ेगा, तो डैम्स का डिमांड बढ़ेगा तो ओम प्रोजेक्ट के ऊपर भी फायदा मिलेगा। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का मार्केट कैप 1,000 करोड़ के नीचे है। कंपनी का आरओसी आरओई देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, उतना हाई नहीं है उतना कम भी नहीं है। कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी सेल्स लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक्सपेंस के कंपनी कंट्रोल में रखा और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। बीच बीच में कंपनी का लॉस हुआ था, उसको फिर से कंपनी रिकवरी भी किए और आगे भी बढ़ रहा है। छोटा सा कंपनी है, हाई रिस्क कंपनी है, जरूर इसके ऊपर स्टडी करके कुछ डिसीजन लेना।
एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, इंस्टीट्यूशन के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगा। अभी केडीए सिक्योरिटीज के बारे में बात करूं, विजय केडिया जी के जो सिक्योरिटीज है, इस बार इस कंपनी के ऊपर फर्स्ट टाइम कंपनी के ऊपर ही डायरेक्टली 2.56% के आसपास होल्डिंग उठा चुके हैं। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर इस साल में उन्होंने किया है। तो और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। देखिए हेरिटेज फूड लिमिटेड जो है वो एक बेवरेजेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के मार्केट कैप भी देखेंगे तो करीबन 2000 करोड़ के आसपास है, और इस कंपनी के ऊपर भी विजय केडिया जी ने निवेश किया। और इस कंपनी के बिजनेस के मॉडल्स के बारे में बात करूं तो एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जो मिठाई जैसे रसगुल्ला जैसे और गुलाब जामुन इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने के मतलब कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके साथ मतलब देसी घी से लेकर और भी देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का डिमांड तो मार्केट में है मगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हेरिटेज का मिल्क भी मार्केट में यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। तो देखिए इस इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उस कंपटीशन को बीट करके कंपनी आगे कितना बढ़ रहा है वो देखना अभी जरूरी है। देखिए मार्केट जितना ग्रोथ करेगा उसी तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट का भी ग्रोथ होगा। जैसे आप बटर से लेकर देखेंगे तो गुलाब जामुन, उसके बाद अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो अभी इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है, कंपनी का पी रेशियो और 29 के आसपास है, ठीक ठाक है। कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, इनकम भी हो रहा है, कर्जा एकदम 0 के आसपास है और प्रोमोटर के पास 41% के आसपास होल्डिंग्स भी है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ा। हाँ, कोविड के टाइम में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में चला गया था क्योंकि उस टाइम सेल्स से कई गुना ज्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो गया था। और बाकी देखिए कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली प्रॉफिट को वो जर्नी के हिसाब से आगे बढ़ा रहा है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा वीक हो चुके हैं, प्रॉफिट ग्रोथ तो लास्ट 3 इयर्स में तो ठीक ठाक है और कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया और अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी भी दिखाया। तो एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स यहाँ पे कम होता गया, फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं तो देखिए एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और इसी कंपनी के ऊपर अगर विजय केडिया जी के बारे में बात करूं तो केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 1.20% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के बारे में चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए शानदार से एक धमाका हुआ था, उसके बाद रिवर्सल, फिर से देखिए एक पैटर्न स्केल हुआ और मुझे लगता है फिर से वो इस लेवल तक जाएगा, क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न स्केल होता है वो रिवर्सल करके फिर से वो हायर लेवल तक जा सकते हैं। तो बाकी आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, लास्ट में फिर भी कहूंगा ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, सारी चीजों को समझाने के लिए दिखाने के लिए मैं आपके साथ शेयर किया था। तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से जरूर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।